नमस्कार बच्चों। आज मैं आधुनिक पत्रकारिता के उद्देश्यों और उसका जो वर्गीकरण है उस पर चर्चा करूंगा। और बच्चों, आधुनिक पत्रकारिता से जैसे कि आधुनिक हम कह रहे हैं कि आधुनिक क्या है। इस समय की जो पत्रकारिता है, जो वर्तमान समय की जो पत्रकारिता है वो कैसी है कि कोई भी सूचना जो है एक विस्फोट की तरीके से हमारे सामने आती है और क्षण प्रतिक्षण जो है सूचनाओं का निरंतर आदान प्रदान होता है और एकदम से कोई भी सूचना हमारे सामने आती है और हर सेकंड हमारे सामने सूचना आती है। मतलब सूचनाओं का प्रवाह जो है सतत एक नदी की भांति जो है जैसे नदी बहती है ऐसे ही हमारे सामने जो है हमारे आसपास जो है सूचनाएं बहती हैं। और इन सूचनाओं में जो है कि मानवीय जो सभ्यता है इसके क्रियाकलाप इसमें जो है उनका लेखा जोखा होता है ना। पत्रकारिता का जो आरंभिक उद्देश्य है कि जो है कि मानव सभ्यता के जो क्रियाकलाप हैं, जो हमारे मानव जो आसपास के जो क्रियाकलाप हैं, लोगों के जो क्रियाकलाप हैं उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करें। क्योंकि जो मानवीय समाज है वो एक जटिल ताने बाने में जकड़ा हुआ है और जो है कि हमारे सामने जो है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और जो कई प्रकार की जो संस्थाएं हैं या फिर उसके अलावा जो है संघर्ष की स्थिति हो, है ना, प्राकृतिक हो और या मानवीय जनित जो उपक्रम हैं वो हैं या जो विचार हैं, तर्क हैं आदि जो है जो धार्मिक विश्वास हैं, कला संस्कृति है, ये तमाम जो जानकारियाँ हैं जिनका उल्लेख हमें किस चीज़ से मिलता है बच्चों? समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलता है। दूसरा है कि बच्चों की जो पत्रकारिता का जो उद्देश्य है और जो मॉडर्न जो जर्नलिज़्म है वो क्या करती है कि समाज को डायरेक्ट करती है, दिशा निर्देशित करती है। समाज अगर गलत दिशा में जा रहा है और तो उसको दिशा में लाने का काम एक पत्रकार का और एक उसकी पत्रकारिता का है। और वे जो विकास की जो धाराएं हैं इसी पत्रकारिता के माध्यम से वो सतत हमारे सामने जो है अच्छी दिशा में बह रही हैं या जा रही हैं। और जो वैमनस्यता थी, संकीर्णता थी, स्वार्थपरता थी, है ना, जो संघर्ष की स्थिति थी, जो विद्रोह था, वो सब उन सभी चीज़ों का ये या भ्रष्टाचार है, बेकारी है, बेरोजगारी है ना, जो जितनी भी जो समस्याएं हैं इन समस्याओं का क्या करती है, खुलासा करती है पत्रकारिता, इनको उजागर करने का काम करती है। और जो मैंने जन जागरूकता की बात कही कि सामाजिक जन जागरूकता भी बहुत इन जो पत्रकारिता है उसका एक उद्देश्य है जिसको हम सामाजिक जन जागृति के नाम से भी जानते हैं। जागृति से पर्याय ये है कि जनता को जागृत करना। किस परिप्रेक्ष्य में? कि उनके अधिकारों के प्रति, उनके दायित्वों के प्रति, उत्तरदायित्वों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति, है ना, और या फिर उनके जो समाज में चल रही जो चीज़ें हैं उन घटनाओं के प्रति उनको जागरूक करना है। उनको एक इस देश को विकास पथ पर ले जाने के लिए उनको जिम्मेदार बनाना है ना। ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक जागृति में आते हैं। और जब हम मॉडर्न जर्नलिज़्म की बात करेंगे तो वहाँ पे रेडियो, टेलीविज़न, है ना, या डिजिटल मीडिया, ये सारे प्लेटफॉर्म आते हैं जिससे सामाजिक जन जागृति पैदा होती है। आज सोशल मीडिया को देखें, उसमें भी अगर कहीं पर बेटी के साथ अत्याचार हो रहे हैं या उसके साथ बलात्कार हो रहे हैं या फिर उसके साथ कोई दुर्घटनाएं घट रही हैं तो वहाँ पर जो है सोशल मीडिया इफ़ेक्टिव है। आप देखते होंगे कि जो है कि दोषियों को जेल पहुँचाने तक का दबाव बनाती हैं और पुलिस जो है आनन फानन कहें या फिर जल्दीबाजी में और या फिर तत्परता के साथ क्या करती है कि जो हत्यारोपी हैं, जो आरोपी हैं, उनको जेल के अंदर ठूस देती हैं या फिर ले जा देती हैं या फिर उनको पकड़ लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मॉडर्न जर्नलिज़्म में हम देखते हैं। इसके बाद कि हमारे जो मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य या फिर जो मूल्य हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं,
है ना, मानव को महामानव बनाते हैं। ऐसे जो मूल्य हैं उन मूल्यों की बात करता है। उसमें कैसे मूल्य हैं बच्चों हमारे, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मूल्य हैं वो क्या है, तो आपको सोचना है। और उसमें जो आपको सबसे पहले लगेगा कि सत्यता होनी चाहिए किसी भी बात में, है ना, कि हम अगर किसी से बात भी कर रहे हैं तो उसमें कितनी सत्यता है। सत्यता बहुत आवश्यक है। और निष्ठता होती है, कर्मनिष्ठता होती है, और जो है निर्भयता है, स्वतंत्रता है, ये सारी चीज़ें, समता है। समता मतलब समानता में जो है, या फिर सदाचार है। एक अच्छा आचार विचार का व्यक्ति सदाचार कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मानवीय मूल्य हैं, इनके प्रेषण में, इनको जनता के दिलों में ले जाने तक का काम जो है मॉडर्न जर्नलिज़्म करती है। और कई बार होता क्या है कि कोई आदर्श वाक्य हमें मिलता है, चाहे हम उसको गांधी जी का विचार कहें, चाहे हम उसे स्वामी विवेकानंद जी का विचार कहें, चाहे हम उसे नेल्सन मंडेला जी का भी विचार कहें, है ना। तो अच्छे जो विचार हैं वो विचार जो है हमारे मन तक जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक थप्पड़ मार रहा है कोई, तो दूसरा थप्पड़ मतलब दूसरा गाल दे दें, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि आपको आक्रोशित नहीं होना है। आपको अगर कोई, तो ये सारी चीज़ें जो आदर्श हैं कि हमें जल्दी उठना है, हमें कर्तव्य निष्ठता के साथ काम करना है, हमें तन्मयता के साथ काम करना है, हमें सत्यता बरतनी है, हमें सदाचार अपनाना है, हमें अपने व्यवहार को संतुलित रखना है, सौम्यता रखनी है, सरलता रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मानवीय मूल्यों में आती हैं बच्चों। और इनके प्रचार प्रसार में जो है जो ये आधुनिक मीडिया है, ये उसको आगे ले जाती है। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान साहित्य आदि का संचार करती हैं मॉडर्न मीडिया जो है, बड़ी तीव्रता के साथ। जो ज्ञान से संबंधित, चाहे वो शैक्षिक ज्ञान हो, चाहे वो ऐतिहासिक ज्ञान हो, चाहे और ज्ञान हो, है ना, वो सारे ज्ञान से संबंधित जो सारी सामग्री वो प्रस्तुत करती है। ऐसे विज्ञान जो साइंस है, तकनीक है, जो आज हमारे में, चाहे वो सेना में सैन्य तकनीक हो, चाहे वो चिकित्सा की तकनीक हो, चाहे वो फिजिक्स की तकनीक हो, चाहे वो किसी और चीज़ की तकनीक हो, तो उन तकनीकों को लाने में भी जो है आधुनिक जर्नलिज़्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे सामने जो हम पर्यावरण की जहाँ पर बात करते हैं, वायुमंडल की हम बात करते हैं, ओजोन परत की हम बात करते हैं, है ना, गैलेक्सियों की हम बात करते हैं, चाँद तारों की हम बात करते हैं, अंतरिक्ष यान तक की हम बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो है ज्ञान विज्ञान में विज्ञान में आती हैं। और वैज्ञानिक जानकारियाँ जो हैं हमारे सामने इन संचार माध्यमों के माध्यम से, इन जो न्यू जर्नलिज़्म है या न्यू मीडिया जर्नलिज़्म है, या मीडिया में जो है नई मीडिया जो है, इनके माध्यम से हमारे सामने ये जो है आती हैं। फिर लास्ट जो है बच्चों की मनोरंजन व्यक्ति क्या है कि सदैव एक सा नहीं रह पाता। उसे अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता भी होती है। अपने रुआंसेपन को और अपने एक ही भाव को तोड़ने के लिए उसको मनोरंजन की आवश्यकता है। तो मनोरंजन से एक तो क्या है कि हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो बाहर निकल के आते हैं। दूसरा जो है कि हम प्रसन्न रहने लगते हैं। तो ये जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, उनको जो न्यू जर्नलिज़्म जो है उसके माध्यम से जो है प्रस्तुत किया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है। जैसे हास्य कविताएं हैं, नाटक हैं, प्रहसन हैं, है ना, कॉमिक जिसको कहते हैं, व्यंग हैं, और कथाएं हैं। जितने भी जो हिंदी साहित्य के जो एक अच्छे राइटर रहे हैं, या फिर अन्य भाषाओं के जो राइटर रहे हैं, उनका रूपांतरण कर जो है कि नाटक बना दिए जाते हैं, या फिर कोई रिपोर्टाज बना दिए जाते हैं, या फिर आपके कॉमिक बना दिए जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मनोरंजन का काम करती हैं। और यहाँ तक कि जो विज्ञापन भी इसमें प्रस्तुत होते हैं, वो भी जो है उनमें भी मनोरंजन का पुट रहता है। कि जैसे राजनीतिक दौर है, राजनीति का समय है,
चुनाव का समय है, तो उसमें हम देखते हैं कि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी या फिर अन्य जितने भी जो नेता हैं, उनको लेकर जो है अच्छे अच्छे से जो वीडियो क्लिप हमारे सामने आते हैं राजनीति को या वोट को लेकर हमारे सामने आते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो आधुनिक पत्रकारिता या फिर पत्रकारिता के उद्देश्य में हम इसको देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मीडिया में समाहित होती हैं, और मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको हम हथियार भी कहें तो ये भी एक सही है, सही बात है, और बहुत बड़ी ताकत है। तो बच्चों, अब इसके बाद हम जो है अगले बिंदु पर आएंगे। धन्यवाद।